हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है वो हम एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे अपना HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाइए और एक फोल्डर बनाएंगे। तो हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया डिजिटल क्लॉक। तो हमने लिख दिया यहाँ पे डिजिटल क्लॉक। ओके, तो डिजिटल क्लॉक के नाम से आप फोल्डर बना लीजिए। उसके बाद अपना VS कोड ओपन करेंगे। तो मैं अपना VS कोड ओपन किया यहाँ सर्च में जाके, और ये हमने अपना VS कोड हमारा ओपन हो गया। VS कोड ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आप फाइल पे जाएंगे। ये फाइल टैब दिख रहा है आपको, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। डेस्कटॉप पे डिजिटल क्लॉक के नाम पे हमने फोल्डर बनाया था, तो हमने डिजिटल क्लॉक फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। इतना होने के बाद आप देखिए आपके VS कोड पे डिजिटल क्लॉक का फोल्डर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका नाम भी हम डिजिटल डॉट HTML रख देते हैं, डिजिटल डॉट HTML। ठीक है, अब जब हम इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं तो हमें HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट तीनों का जरूरत पड़ेगा। तो हम इंटरनल CSS यूज करेंगे, इंटरनल जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे, एक ही फाइल बनाएंगे HTML की। इसी में हम इंटरनल CSS और इंटरनल जावा स्क्रिप्ट हम लिखेंगे अपना। तो सबसे पहले आपको पता है शिफ्ट के बाद साथ 1 प्रेस करते हैं, एक्सक्लामेशन सिंबल आता है, इंटर करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड आ गया। ठीक है, इसके बाद आप टाइटल में यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोशिश कीजिए वही नाम आप इसको दीजिए। तो हम लिख देते हैं डिजिटल क्लॉक। ओके, टाइटल में देने के बाद आप क्या करेंगे कि हम टाइटल के बाद स्टाइल टैग का यूज करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे, और ये टैब मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा। ठीक है, अब जब भी हम इंटरनल CSS लिखते हैं तो वो हम टाइटल के बाद लिखते हैं। तो टाइटल के बाद स्टाइल टैग का यूज करेंगे, इंटर करेंगे। जितना भी कोड आप लिखते जाएं, टाइम टाइम पे कंट्रोल S करते जाएं जिससे हमारी फाइल सेव होती रहे। जो भी आप लिख रहे हैं वो फाइल सेव हो जाए। ओके, अब हमने एक बॉडी, हम पहले क्या करते हैं स्टाइल टैग में बाद में लिखेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले HTML को लिखते हैं। ठीक है, तो हम HTML को लिखेंगे बॉडी के अंदर। पहले हम एक डिव बनाते हैं, तो हम लिखेंगे div div। ओके, इस डिव में हमें क्या रखना है, हम इस डिव की ID रखते हैं क्लॉक। ओके, तो डिव की ID हमने रख दी क्लॉक। ओके, क्लॉक रखने के बाद इस डिव के अंदर आप लिखेंगे टाइमिंग। जैसे हम टाइमिंग लिखते हैं ना, 00:00 शिफ्ट के साथ कॉलन। ठीक है, फिर 00, ये हमने टाइम डाल दिया। ओके, तो अभी क्या है, हम HTML में हमने अभी इतना ही लिखा। ठीक है, एक डिव बनाई, उसकी ID क्लॉक ले ली, टाइमिंग डाल दी 000। ठीक है, बस HTML हमें इसमें इतना ही लिखना है। अब हम स्टाइल टैग में जाएंगे और CSS करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टाइल टैग में हमने क्या किया, हम बॉडी में गए, बॉडी की डिजाइन करेंगे, मतलब जो आपका वेब पेज है उसकी डिजाइन कर रहे हैं। ओके, बॉडी की डिजाइन करने के बाद हम इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। ओके, उसके बाद हम फॉन्ट फैमिली ले लेंगे। फॉन्ट हमारे जो हैं वो कैसे आए, एरियल सैंस सेरिफ। ओके, उसके बाद फॉन्ट फैमिली लेने के बाद आप मार्जिन टॉप 100 पिक्सल लेंगे। मार्जिन ऊपर से, मार्जिन टॉप से मार्जिन कितना, 100 पिक्सल रहे, 100 पिक्सल। ओके, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल,
इसके बाद हमें क्या करना है, हम क्लॉक की डिज़ाइन करेंगे। तो हम नीचे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हैशटैग शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे तो हैशटैग का सिंबल आ जाएगा। ओके, हैशटैग अब हम कर लिखेंगे क्लॉक। ओके, क्लॉक लिखने के बाद हम फॉन्ट साइज 50 पिक्सल रख देते हैं। क्लॉक में जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट का साइज रहेगा वो 50 पिक्सल रहेगा। ओके, इसके बाद फॉन्ट वेट, फॉन्ट जो रहेंगे आपके, मैं बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट का वेट जो है वो रहेगा बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट का वेट हो गया बोल्ड। कलर, कलर डाल देते हैं। कलर जो है हैशटैग 333। ओके, कलर भी डाल दिया हमने। ठीक है, ओके, बस हमें इतनी ही डिजाइन करनी है CSS की। अब हमने ये CSS लिख लिया, HTML हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे इसी में जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, स्क्रिप्ट, और इंटर कर दिया। स्क्रिप्ट टैग लिखा हमने, इसमें हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन, फंक्शन का जो नाम है हमने रख दिया शो टाइम, शो टाइम। ओके, और पैरेंथेसिस अपने लगा दिए और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, इंटर किया। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, लेट टाइम, हम लेट कर लेते हैं टाइम इक्वल टू, जो हम टाइम न्यू डेट, न्यू और स्पेस डेट, न्यू डेट, हमने फंक्शन न्यू डेट ऑफ पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाने के बाद फिर हम इंटर करेंगे लेट आवर h इक्वल टू टाइम गेट आवर्स, टाइम, टाइम डॉट गेट आवर्स, टाइम डॉट गेट आवर्स हम लेंगे। आप लोग एक काम जरूर कीजिए, जब भी आप VS कोड पे कोडिंग कर रहे हैं तो VS कोड पे जब कोडिंग करें तो VS कोड जो आपको सजेस्ट कर रहा है, जैसे हमें गेट आवर्स चाहिए तो हम गेट आवर्स वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे और गेट आवर्स वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या है, हमारी एरर कम आएंगी। गेट आवर्स, उसके बाद टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग लिया हमने। टू स्ट्रिंग लेने के बाद डॉट पैड स्टार्ट, डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग के बाद पैरेंथेसिस और उसके बाद डॉट पैड स्टार्ट। ओके, पैड स्टार्ट और ब्रैकेट 2 कॉमा, उसके बाद सिंगल कोट्स में 0। ओके, ये लिखने के बाद सेमीकोलन। ठीक है, अब जब इतना कोड आप कर लें तो साथ के साथ चेक भी करते रहें कि हमने अभी जो बनाया है वो कितना क्या दिखाई दे रहा है। तो मिनिमाइज किया, फोल्डर ओपन किया अपना, और यहाँ पे हमने इस फाइल को ओपन किया और देखिए डेस्कटॉप पे अभी इतना ही आ रहा है। ओके, फिर से हम VS कोड ओपन कर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब हम लिखेंगे लेट m, अभी लेट h लिखा था, आवर लिखा था, लेट मिनट लिखेंगे। लेट मिनट इक्वल टू टाइम डॉट गेट मिनट, टाइम डॉट गेट मिनट डैश डॉट टू स्ट्रिंग डॉट पैड स्टार टू 0। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिखते हैं टाइम, टाइम डॉट गेट मिनट, मिनट्स ले लिया, पैरेंथेसिस डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग लिया, पैरेंथेसिस डॉट पैड स्टार्ट, पैड स्टार्ट। ओके, पैरेंथेसिस 2 कॉमा सिंगल कोट्स
0। ओके, ये कर दिया और सेमीकोलन। ओके, इसके बाद हम लेट सेकंड लेंगे। लेट सेकंड इक्वल टू टाइम डॉट गेट सेकंड, सेम हमें वैसे ही लिखना है। टाइम डॉट गेट सेकंड, टाइम डॉट गेट सेकंड, parenthesis डॉट टू स्ट्रिंग, parenthesis डॉट पैड स्टार्ट। ओके, ब्रैकेट 2,0। ओके, ये लिखने के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद अब ये हमारा लेट आवर, लेट मिनट, लेट सेकंड हो चुका है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने आईडी ली थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी का नाम क्या था, क्लॉक। HTML में हमने div ली थी, div की आईडी क्या थी, क्लॉक। अब क्लॉक आईडी एक्सेस होगी। अब डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, इनर टेक्स्ट हमने लिया, अब बैकटिक। अब हमें बैकटिक लगाना है। बैकटिक कैसे लगाते हैं, आप शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ आप, एक मिनट, बैकटिक लगाएंगे। बैकटिक हम टैब के ऊपर जो की रहती है वो बैकटिक की होती है। ओके, बैकटिक की होती है, बैकटिक लगाया हमने। इसके बाद डॉलर, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे आवर। ओके, फिर हम कॉलन, कॉलन के बाद फिर से डॉलर, फिर कर्ली ब्रेसेस मिनट, फिर कॉलन, फिर डॉलर कर्ली ब्रेसेस सेकंड। ठीक है, आवर, मिनट, सेकंड हमने तीनों चीजें ले ली, और ये हम बैकटिक लगा देंगे। टैब के ऊपर जो बटन है उसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देंगे। ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर टेक्स्ट हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम कहेंगे शो टाइम कॉमा 1000 मतलब 1 सेकेंड। ओके, सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे शो टाइम को कॉल करेंगे, शो टाइम ब्रैकेट, और सॉरी, ये हम यहाँ पे लगा देंगे अपने कॉलम। ओके, तो ये कोड हमारा पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। ओके, देखिए अभी जो टाइम हो रहा है, मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ 17 टाइम हो रहा है, मतलब कि 5 o'clock हो गया, 5 o'clock बजकर 4 मिनट्स। ओके, तो ये एक्चुअल जो आपके सिस्टम में टाइम चल रहा होगा उस टाइम को ले लेगा। तो ये हमारी डिजिटल क्लॉक है, ऑटोमेटिक चल रही है, आप देख रहे हैं ये चलती रहेगी। तो ये हमने डिजिटल क्लॉक बनाया। अब मैं इसका पूरा कोड आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत से चलते हैं। टोटल बॉयलर प्लेट कोड आया, यहाँ से हमारी CSS स्टार्ट हुई, CSS की डिज़ाइन की हमने। HTML में सिर्फ हमने ID ली, डिप और क्लॉक बनाई। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट शुरू हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप देख देख के इसको बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट जरूर कीजिए।